राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइव। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है कल के ब्लॉग के आगे से। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गाँव गई थी रक्षाबंधन पर, तो उस दिन मुझे रुकना पड़ा था, उस दिन वापस आई नहीं थी। तो भाई की फरमाइश थी कि भाई को गोभी मंचूरी खिलाई जाए, तो घर से ही सोच के गई थी कि उसको गोभी मंचूरी बना के खिलाऊंगी। क्योंकि उसको जैसे जब वो बेंगलोर गया था तो उसने वहाँ पे टेस्ट किया था, तो उसे पसंद है गोभी मंचूरी, लेकिन बेंगलोर से आने के बाद कभी उसने खाई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इस बार बना के खिलाते हैं। तो मैं कर रही हूँ, मैंने जैसे कि गोभियों को कस लिया था और कस के उनकी पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और मेरा काम इतना ही था, मेरे को सिर्फ पकौड़ी तलनी थी, और आगे का जो काम है उसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी हस्बैंड की मदद। तो गोभी मंचूरियन बन गई थी और भाई को सेम वही टेस्ट मिला था खाने में। और यहाँ पे हम खाने के बाद थोड़ा देर बैठे थे, मम्मी से बातें कर रही थी, तो यहाँ पे बाहर से कोई आ गई, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। बाद में मैं आ गई थी मौसी के घर, और मौसी बना के रखी है लड्डू गोपाल की झूला, और बिना मशीन से सिर्फ मौसी हाथ से बनाई है ये लड्डू गोपाल का झूला, और बहुत ही सुंदर है। बेड भी बना के रखी है। मेरी मौसी मतलब बहुत मेहनती है, वो बिल्कुल जैसे हमारे जैसे नहीं है कि एक काम कर लिया और थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन नहीं, वो तो मतलब कंटिन्यू लगी रहती है, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो ये मौसी ने कैसे बनाया है वो मौसी खुद बताएगी। बांस की लकड़ी नहावे झाड़ू में गोली, अच्छा, फिर इन पर कागज लपेटो, फिर इन पर कपड़ा लपेटे, फिर ये मतलब उरे की अलग कर दी, कागज कपड़ा लपेट के नहीं, और वो मोड़ दियो, कुछ लकड़ी आई बीच में, कुछ कागज जाए आगे नू मोड़ दियो, और फिर उरे पे लपेट दी, बांध दिए, फिर उरे पे बांध दिए, एक लकड़ी उरे लगा दी, एक उरे लगा दी, मैं गोट काट कपड़ा लपटा लपेट के और क्या नाम है कर दी हूँ, उरे फिर लकड़ी लगा दी नीचे, और ये दो ऐसे करके नींद में कागज लपेट कर कपड़ा लपेट कर और वो मोड़ दी, फिर इनमें ये लगा दी, फिर ये ऊपर लगा दी, ऐसे कर दी। दूध छाल लेने जाऊँ, दूध वाली का पाँख ले आई, फिर सब्जी की ये पाँख लगा दी। तू बाहर भी चली जावा, तू छुट्टी ही 2 दिन की, जब यो काम ही करो, एक बिजंदर को बना ले, तुम्हारा कान्हा जी के सजावट या की मैंने करी, मेहनत कर रहा है। 2 दिन छुट्टी में पागल रोस लगी रही। अच्छा, यो मैंने असली मैं नहीं बनायो, अच्छा, या मैं कुंता को भी हाथ हो और कुछ मैंने भी करो, कुछ कुंता ने, यू मैंने घर अपने आकर यू मैंने अकेली नहीं बनाई, या काई को भी हाथ ना। रात को पापा भी घर आ गए थे, तो सभी बैठकर पापा से बातें कर रहे थे। तो सभी ने फरमाइश की पापा से कि पापा आइसक्रीम मंगाओ, हमने और बच्चों ने। तो पापा ने सभी के लिए आइसक्रीम मंगाई। ये आइसक्रीम नहीं, ये पापा का प्यार है। वो भी खा लेना, इसको खा के देख लो, अरे खा लो, ले लो, ये खराब हो जाएगी, अरे इसे बाद में खा लेना, फिर इसमें खा दो। यहाँ पे मेरे भाई ने दुकान खोल के रखी है घर में। वैसे मतलब परमानेंट मेरा भाई दुकान पे नहीं रहता है, वो जॉब करता है, लेकिन ये जैसे कि साइड बिजनेस लगा लो, जो भी घर में अवेलेबल रहता है वो ही सामान दे देता है। तो मैं देख रही हूँ कि क्या सामान है और क्या नहीं है। मायके आने के बाद जो भी वीडियो बनाई है मेरी भतीजी ने बनाई है। जैसे गांव में मेरी बेटी है, और मतलब ससुराल में मेरी बेटी है, और गांव में मेरी भतीजी है, जो मतलब बिल्कुल हर बात का ध्यान रखती है। उसे पता है कि बुआ ब्लॉग बनाती है, तो बुआ को कुछ मतलब कंटेंट मिल जाएगा डालने के लिए। तो जो भी उसने लगा कि यहाँ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो उसी ने सभी वीडियो बनाई है, वरना शायद गांव में व्लॉग बन पाना मुश्किल था, क्योंकि टाइम तो था नहीं, एक दिन के लिए गई थी, तो घर वालों से बातचीत करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ मेरी पसंद की नारियल वाली चॉकलेट होती है, वो मुझे बहुत ही पसंद है बचपन से ही, तो मुझे मिल गई थी, तो मैं खा के देख रही थी। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में लगता था।
जैसा मैंने बताया था कि घर में ही दुकान है, तो इस टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे हम आए हुए हैं तो भाई ने दुकान क्लोज़ की नहीं थी, तो पापा भी खाना खा रहे हैं बैठ के। यहाँ पर भाई और हस्बैंड जी खा रहे थे खाना, और भाई ने मुझे ज़बरदस्ती बैठा के रखा है क्योंकि हस्बैंड ने मेरी शिकायत की है कि ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है और ख़ुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, टाइम पे कभी खाती भी नहीं है और शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इसीलिए पतली होती जा रही है। तो यहाँ पे भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कि एक रोटी तो खानी ही खानी पड़ेगी। दो आदमी तो सवाल पूछे इसको तो बताए इसका ये ना आजकल कहीं सच्ची बात कहते तुम एक बार खाओ ना सिंह पते में मेरी भूख इतनी थी तो मैंने कहा, जबकि मैंने भूख ना थी और भाभी जबरदस्ती बोली थी एक रोटी खा के देखो, तो मैंने खा के देख ली ना। मैं ना को एक और का मतलब अच्छी नहीं बनाई तुम्हारा रोटी अच्छी नहीं बनाई तेरे भाई के बात नहीं मान रही हो। तुमने घड़ी तो जानो पिछूरी रहोगा के घर तो जानो सबने। हां बोलो तो डरा नहीं तो ना तो डरा नहीं मतलब तो डरा नहीं है मैं खा ली। अभी समय है सुबह का और भाभी बना रही है नाश्ते में पकौड़ियाँ। बाद में भाभी बोली कि पहले नाश्ते में पकौड़ी बना देती हूँ और बाद में बना दूँगी खाना। फिर खाना खाने के बाद हमें घर भी जाना है क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। इसमें क्या लिख रहा हो? थैंक यू फॉर वाचिंग। बेहतर चला रहा कि दिखे यूट्यूब में थे जब तो लिख रहा हो थैंक यू फॉर वाचिंग। नाश्ता खाना सब हो गया था और ना जाते जाते मतलब कि अभी चलेंगे अभी चलेंगे अभी चलेंगे, टाइम हो गया है, अभी जाना ही होगा। और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए और चाची भी आ गई थी विदा करने के लिए। तो चाची और हम अपने अपने गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं। चाची अपने गुरुजी के बारे में बता रही है और मैं भी अपने गुरुजी के बारे में बातें कर रही हूँ। तो बातें चल रही हैं यहाँ पे। मैं तो गया छोड़ के मैंने याद बच्चों ने फ़ोन किया था कि पापा आते समय कुछ कम मतलब खाने के लिए लेते आना, तो वही आइटम हस्बैंड उनके लिए ले रहे हैं। बेटी ने मोमोज मंगाया था और बाकियों के लिए मतलब नंद भी आई हुई है, उनके भी बच्चे हैं, तो सभी के लिए ले रहे हैं चॉकलेट। वैसे हम गांव के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, मतलब गांव के पास वाले जो गांव से जो पास में पड़ता है उसी गांव में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी को राम राम।